न एक मगरिब है, न एक मशरिक है, न एक सूरज है। जब आलमीन की वुसअतों की बातें शुरू होंगी तो पता चलेगा कि साइंस के एतबार से भी और मजहबी एतबार से कि जब से सूरज निकल रहा है, जब से निकल रहा, तो जिस मशरिक से आज निकला अब कल उस मशरिक से नहीं निकले। मशरिक बदल जाता है और मगरिब भी बदल जाता है। हम ये सब कुछ महसूस नहीं कर सकते। हमारी महसूसात से बहुत करोड़ों अरबों नूरी साल इसलिए कि सूरज की किरण जमीन तक 8 मिनट में पहुंचती है। तो जब हम रोशनी की रफ्तार की बात करते हैं तो उस रफ्तार से हमें हिसाब लगाना पड़ेगा कि नूरी बरस हमें लगेंगे। ये सब कुछ समझने में हम महसूस नहीं कर सकते। हम ये कब महसूस करते हैं कि जमीन घूम रही है। अगर हम महसूस कर लेते तो सब चक्कर में पड़े होते। एक जरा सा यहां अपने मकाम पर खड़े होके जरा सा घूमिए, अरे साहब चक्कर आ गया। पता चला घूमने से चक्कर आता है। सदियों से घूम रही है, जाने किस चक्कर में है ये। मुश्किल लिबास काबा, मुश्किल लिबास काबा, मुश्क की खुशबुएं आ रही हैं लिबास काबा, काबे के गलाफ से। गालिब कह रहे हैं मुश्किल लिबास काबा, अली के कदम से जान। मुश्किल लिबास काबा, अली के कदम से जान, नाफे जमी है ना के नाफे गिजाल है। ये खुशबू काबे से उठ रही है इसलिए कि वहां अली के कदम आए। पहला मिसरा बहुत सादा है, दूसरा भी सादा है, लेकिन दूसरे मिसरे में साइंस है। तशबीह ये दे रहे हैं कि हिरन जो है उसके नाफ में मुश्क होता है, नाफा उसका मुश्क होता है, उसी से मुश्क निकलता है। जब उसके नाफ में मुश्क भरना शुरू होता है तो उसे खुशबू आती है। जैसे ही उसे खुशबू आना शुरू होती है वो जंगल में दायरे की शक्ल में भागना शुरू। कहां से आ रही है अब उसको नहीं पता, ये कहां से आ रही है और वो भाग रहा है। तो गालिब कह रहे हैं कि हरन अपने ही मुश्क की खुशबू पाकर दायरे की शक्ल में भागने लगता है। जमीन भी हरन की तरह भाग रही है खुशबू पाके, और वो सोच रही है ये खुशबू कहां से आ रही। तो गालिब कहते हैं काबा जो है वो नाफे जमीन है, और वो नाफा अली वहां आए तो खुशबू भाग। मुश्किल लिबास काबा, अली के कदम से जान। गालिब ने शेर कह दिया, 100 साल से कुछ ज्यादा हो गया ये शेर कहे हुए गालिब को। बाद में जब नक्शे बने, जमीन के नक्शे पास हुए और मगरिब वालों ने बनाए, मशरिक वालों ने बनाए, और
जैसा कि आप ग्लोब को देखते हैं कि लकीरों से नक्शे बना के फिर लकीरें, ये लकीरें क्या है? ये लकीरें बताती हैं कि कहां कहां कैसे कैसे सेंटर है। तो जब सेंटर जमीन का दरियाफ्त किया गया तो ये तय हुआ कि पूरी जमीन का सेंटर सऊदी अरब है, सऊदी अरब का सेंटर मक्का है, मक्के का सेंटर काबा है, काबे का सेंटर वो है जहां फातिमा बिनते असद मेहमान थी, और जमीन अपने मरकज पे घूम रही है। तो जिसकी मां को पता हो कि जमीन का मरकज कहां है, तो बेटे को क्या क्या पता? तो बेटे को मशरक़ैन और मगरिबैन के मरकजों का पता है। मुझसे पूछो, मैं जमीन के रास्तों की तरह आसमान के रास्तों से भी वाकिफ हूं। पूछो, अगर पता होता उस दौर के लोगों को कि आसमान में रास्ते, जभी तो पूछते। ऐ काश जब अली ने ये ऐलान किया था तो इस मजलिस का मजमा तो वहां बैठा होता। वहां तो वो बैठे थे जो फजाइल अली नबी से सुन सुन के अंदर कुड़ते थे। मैंने ये नहीं कहा जलते थे, जलना और है, जलना तो हसद है। मैं कह रहा कुड़ते थे। आप कहेंगे कुड़ते, कुड़ते की दलील तो दे दो। अंदर अंदर कुड़ना, दलील तो दे दो। तो एक नाम नहीं है, अब सारे नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन साद इब्ने वक्कास का नाम लेता हूं, जिसने कहा अली को 3 ऐसी फजीलतें मिली कि अगर मुझे मिलती तो सुर्ख ऊंटों से हजारों मेरे लिए फक्र का मकाम होता। 3 ऐसी, पता नहीं वो 3 ऐसी क्या हैं जिसमें ये कुड़ गए। कौरों का क्या होगा? कहते हैं एक फजीलत वो कि अली की शादी नबी की बेटी फातिमा से हो गई। दूसरी फजीलत ये कि मुबाहले में नफ्स की जगह अली को ले गए। और तीसरी फजीलत ये, काश खैबर का आलम मुझे। वो दिन आज का दिन 1400 बरस के बाद भी लोग कुढ़े चले जा रहे, कुढ़े। मैं जले नहीं कह रहा, कुड़ रहे, कुड़ते चले जाते हैं। और कुड़ने का सबब सिर्फ ये है कि सब अली ही के लिए है। कहां पैगंबर ने कितने मौके दिए, आप सारे मौके उठा के देख लीजिए। इतने खतरे में दीन हो, इस्लाम हो, उम्मत हो, मुसलमान हो, अमर इब्ने अब्दुवुद आवाज दे रहा हो। तो जब अली ने कहा था कि मुझे भेज दीजिए, तो वह फौरन भेज देते? नहीं, पढ़ लीजिए, सबने लिखा, जानू दबा दिया। और फिर कौन जाएगा इसके मुकाबले? अली ने कहा ना लो, मैं इसके लिए। कौन जाएगा? अली ने तीसरी बार कहा मैं जाऊं। जाओ। कब मौका नहीं दिया? फौरन थोड़ी कह दिया खैबर में पहुंचते ही मैं कल अलम दे दूंगा। 39 दिन मौका दिया है, तब कहीं जाके सबका 40वां किया।
बस मकसद ये सिर्फ है कि दुनिया दूर से सिर्फ एक बात की रट लगाए, अली अली करते हैं, अली के फजाइल पढ़ते हैं, कोई दूसरा काम नहीं करते, कुछ और नहीं पढ़ते, अमल की बातें नहीं करते। तारीख भरी पड़ी है, फुरूए दीन भी हैं, उसूल दीन भी हैं, और मौजूआत पे नहीं बोलते, निरा अली अली करते। यही समझाना चाह रहा हूं। क्यों क्यों यहां मसला ना तारीख से पूछने का है, न मोटी किताबों से पूछने का है। सिर्फ पूछना परवरदिगार से है कि तेरी नजर में इतना बड़ा आलम इस्लाम था, सबकी खिदमत थी, ये एक ही को नबी के बाद वली क्यों बनाया? मैंने वो लफ्ज लिया है, देखिए, अगर मैं कहूं अली को खलीफा क्यों बनाया, तो ये लफ्ज औरों के लिए भी अब तक चला आ रहा है। मैंने कहा वली क्यों तूने बनाया, इस लफ्ज का दावेदार कोई नहीं है, कोई नहीं। इसलिए कि कुरान सामने है और कुरान पढ़ने वाला अली के अलावा बादे नबी किसी को वली नहीं कह सकता, हिम्मत नहीं है। इसलिए कि वली उम्मत नहीं बनाती, वली अल्लाह। ना खुद से वली बनता है, ना वोटिंग से वली बनता है। ये तय है कि अली को अल्लाह ने वली बनाया। कोई शिकायत जमाने को अली से नहीं होना चाहिए। कल मैंने अर्ज कर दिया, शिकायत अगर किसी को हो तो सिर्फ अल्लाह से हो या रसूल से हो। बिल्कुल अली बरी हैं आपके तमाम सवालों से, इतराजात से, आपके कुढ़ने से, आपकी तशवीश से, आपके इतराजात से अली बरी हैं। इसलिए बरी हैं कि किसी फजीलत का दावा अली ने खुद नहीं किया, जब तक अल्लाह ने और रसूल ने नहीं। अली ने दोहराया,